गांव की स्थिति बहुत ख़राब है इस समय। हर घर में कोई ना कोई पेशेंट है। बुरी तरीके से पीलिया फैला पड़ा है। यहाँ पर लीवर की पीलिया की शिकायत आ रही है बच्चों को। बुखार आया था पहले, फिर उल्टियाँ आई थी, फिर ऐसे उल्टियाँ हो रही हैं लगातार। पड़ोस में मेरे और परिवार है, उसका एक बेटा यहाँ प्रयास में भर्ती है और एक KMC रुद्रपुर में भर्ती है, एडमिट है। आपको बच्चों पे तरस नहीं आ रहा है? कोई जांच नहीं, कोई छानबीन नहीं? आए थे सरकारी अस्पताल से, तो हम गए थे, वो चले गए जब तक। दिलशाद के घर पर हम मौजूद हैं और ये उनका पूरा परिवार है। दोनों बेटे इस समय पीलिया से ग्रसित हैं। स्थिति ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा सुधार नहीं है। ये छोटा बेटा है जो बोलने में अक्षम है, बातचीत नहीं कर पाता है, और बड़ा बेटा भी पीलिया से ग्रसित है। अभी मेरे सामने भी मैं देख रहा हूँ कि लगातार उसको खांसी आ रही है। अभी तक लेटे हुए थे, पर मैं आया हूँ थोड़ा सा बातचीत करने, क्योंकि ये वस्तु स्थिति दिखाना बहुत ज़रूरी है। 70-75 बच्चे इस समय बिस्तर पर लेटे हुए हैं। सबको एक सिरे से पीलिया है, जॉइंटिस है, और हाहाकार इस पूरे गांव के अंदर मचा हुआ है। सरकारी हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, डॉक्टर नहीं है, दवाएं नहीं दे पा रहे हैं, और CMO साहब आकर एक दिन यहाँ पर इतिश्री करके चले जाते हैं। कब से आपके बच्चे दोनों बीमार हैं? ये बच्चे मेरे सर इससे एक दिन पहले से बीमार हैं। अब उसके बाद जब से इनका ट्रीटमेंट चल रहा है, और बाकी 7 दिन मैं अभी हॉस्पिटल रह के आया हूँ, तो कोई बच्चों को मेरे फ़ायदा नहीं हुआ। पूरे गाँव की स्थिति ऐसी? गांव की स्थिति बहुत ख़राब है इस समय। हर घर में कोई ना कोई पेशेंट है। बुरी तरीके से पीलिया फैला पड़ा है। यहाँ पर लीवर की पीलिया की शिकायत आ रही है बच्चों को। खा नहीं पा रहे हैं, पलटियाँ कर रहे हैं, बहुत परेशान हैं लोग। और कोई सुध लेने के लिए आया? कोई नहीं आया सुध लेने के लिए। मंत्री, विधायक, कोई भी नहीं, विधायक जी, मंत्री जी कोई नहीं आए हैं। आप बता सकते हैं क्या स्थिति है, कैसे क्या हुआ था? बच्चों को कैसे पता चला कि पीलिया हुआ है? बुखार आया था पहले, फिर उल्टियाँ आई थी, फिर ऐसे उल्टियाँ हो रही हैं लगातार, फिर पीलिया हुआ, कुछ खा नहीं दिया, बेड पे बेला बेला फिर रहा था, दर्द हो रहा सीने, बहुत ही हालत ख़राब थी शाम तो मेरे 2 भतीजे और हैं, वो भी अस्पताल में एडमिट है। 2 भतीजे और एडमिट हैं? हाँ, आपके दोनों बेटे और 2 भतीजे और? ये भी मेरा भतीजा है, ये मेरा बेटा है, ये बड़े भाई हैं, इनका बेटा है ये। और पड़ोस में मेरे और परिवार है, उसका एक बेटा यहाँ प्रयास में भर्ती है और एक KMC रुद्रपुर में भर्ती है, एडमिट है। उनको 2 दिन हो गए भर्ती हुए। अब बताइए कि पूरे गांव के बच्चे रुद्रपुर से लेकर खटीमा तक, हल्द्वानी तक के हॉस्पिटलों में, प्राइवेट हॉस्पिटलों में भर्ती हैं, लेकिन यहाँ के नाकारा स्वास्थ्य विभाग को इतनी फुर्सत नहीं है कि इनके बीच में आकर इनकी सुध लें। आपको बच्चों पे तरस नहीं आ रहा है? कोई जांच नहीं, कोई छानबीन नहीं, कोई यहाँ पर डॉक्टरों की टीम नहीं, कोई यहाँ मदद नहीं, आपकी मौजूदगी नहीं। ये क्या है? 1-2 बच्चे का सवाल होता तो बात थी, यहाँ दर्जनों बच्चे, 60-70 बच्चे अलग अलग जगह हॉस्पिटलों में एडमिट हैं। इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल से अगले हॉस्पिटल में। ये क्या है? चल क्या रहा है? हो क्या रहा है? कब जागेंगे? क्या अल्तमस की तरह कुछ बच्चे और यहाँ से निकल जाएंगे, अलविदा कह देंगे, तब आपकी नींद, कुंभकर्णी नींद टूटेगी? ये सवाल नया गांव के आम लोगों का है, ख़ास तौर पर महिलाओं का, जो बोल नहीं पा रही माइक के सामने, लेकिन उनके भीतर इतना दर्द छुपा है जिसको बयां कर पाना हमारे बस की बात तो नहीं है। मैं एक और घर में पहुंचा हूं। दोनों पति पत्नी बच्चे के साथ मौजूद हैं। चूँकि आर्थिक तौर पर पूरे गांव के लोगों की स्थिति नाजुक है। सब दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं। एक व्यक्ति काम करने के लिए जा रहा है, पैसा आ रहा है, तब इलाज चल रहा है। ये बच्चा भी पिछले हफ्ते भर से ज़्यादा का समय हो गया है, हॉस्पिटल से छुट्टी ज़रूर हो गई है, लेकिन अभी भी अंदर की जो शंका है, परेशानी है, उससे ये मुक्त नहीं हो पाए हैं कि होगा क्या हालत। क्या नाम है आपका? फरियाद हुसैन। आपका बेटे को कब हुई दिक्कत, परेशानी? इसको 8 दिन हो गए सर। 8 दिन हो गए। कहाँ लेके गए थे? मैंने सरकारी अस्पताल में भेजा था इसे जांच कराने के लिए, तो आज 4 दिन हो गए, जांच तो मिली नहीं है। अब मैं 4 दिन से घर में लेके पड़ा हुआ था। आज ज़्यादा हालत खस्ता देखी मैंने, तो श्री हरि हॉस्पिटल ले गया मैं, तो अभी दवा ला के
बैठा हूँ घर पे आकर। वो यही बताया उन्होंने, पीलिया की शिकायत है इसे, लीवर सूज रहा है और पेट में दिक्कत आ रही है। क्या हुआ क्या था? ये पीलिया जो चल रहा है बारिश गांव के अंदर, वही इसको है। पूरे गांव के हालात ऐसे ही हैं? हाँ, पूरे गांव के हालात ऐसे ही हैं। लीवर पर ही सूजन, जी बताइए क्या हुआ? लीवर पर सूजन, वही इन्फेक्शन आ रहा है बस बच्चों के, उसी से ही बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, पीलिया बन जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है सभी। कोई आया आपकी सुध लेने के लिए? नहीं हैं? नहीं। जांच वाच करने के लिए आए थे सरकारी अस्पताल से, तो हम गए थे, वो चले गए जब तक। क्या नाम है बेटा आपका? अनस। अनस, क्या हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? मतलब जिसम में जान नहीं रह रही है, चल नहीं मिल रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। अनस आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो, थोड़ा बड़ा करो। देख सकते हैं पूरा चेहरा साफ बयां कर रहा है कि पीलिया जॉइंटिस किस स्तर पर है। आंखें बिल्कुल पीली हैं और तमाम बच्चों के यही हालात हैं, यही स्थिति। आप पढ़ाई करते हैं? हाँ। कौन सी क्लास में? 9th में। 9th में। आपके साथ के और बच्चे भी बीमार हैं? उसका तो पता नहीं। पता नहीं है। तो ये नया गांव की हकीकत है दोस्तों, जिसको कोई नहीं दिखा रहा है, जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। अनसुनी आवाज़ की टीम नया गांव का आज मौका मुआयना करने आई थी। पिछले 15-20 दिन हो गए यहाँ पर पीलिया की शिकायत से दर्जनों बच्चे परेशान हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। और हालात ये हैं कि हर घर में 1-2 बच्चे बीमार हैं ही हैं। अब ये पीलिया क्यों एकाएक फैल गया? लोगों का कहना है पानी की वजह से हुआ, लेकिन जल संस्थान वाले कह रहे हैं पानी हमारा ठीक है, सैंपल ठीक है। तो किस वजह से बच्चों की हालत बिगड़ रही है, इसको जांचने परखने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? स्वास्थ्य विभाग की है। स्वास्थ्य विभाग एक दिन आता है और वो 2-4 घंटे यहाँ पर बैठता है, खाना पूर्ति करके चल देता है कि नहीं साहब कोई नहीं है, सब कुछ सामान्य स्थिति है। एक आध बच्चे को, एक आध परिवार में अगर ये जॉइंटिस होता, एक ही जैसी तकलीफ हर घर में हो रही है, तो इससे निजात पाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? निश्चित तौर पर सरकार की, प्रशासन की और स्वास्थ्य विभाग की। अफसोस की बात यह है कि ये तीनों के तीनों डिपार्टमेंट वो उदासीन बने हुए हैं। दर्जनों की तादाद में बच्चे इसी तरीके से खेलना कूदना छोड़कर बिस्तरों पर लेटे हुए हैं। आखिर इनकी सुध कब लेंगे, यही बड़ा सवाल अनसुनी आवाज़ का है। आप सभी से निवेदन है कि इस पूरे गांव के बच्चों की सुरक्षा के लिए इस रिपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अनसुनी आवाज़ के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। आप हमको यूट्यूब पर भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।